देखना कितने प्यारे हैं, देखो कितना बड़ा हो रहा है ये, बहुत बड़ा हो रहा है। बहुत प्यारा लगता है मुझे ये पौधे ना, बहुत दिल से मैं इनको मतलब बहुत जैसा लगता है मेरी औलाद की तरह है। सच में मुझे बहुत प्यारे लगते हैं ये हरे भरे जो है ना, इस टाइप में इतना खूबसूरत लगता है मुझे, मैं क्या बताऊँ। मुझे प्राकृतिक से बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा प्राकृतिक से। पर इनको संभालना ना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी इनका धूप का और खाद का और बदलने का। जैसे धूप के पौधे कौन से हैं, छाँव के पौधे कौन से हैं, तो हम तो इतना जानते नहीं हैं इसके बारे में। नेट पे देख देख के अब ज़्यादा नॉलेज हुई है, कम से कम हम लोगों को हो गया। मैं तो जब शुरू से ही हूँ, मुझे बहुत प्यार है, तो मैं शुरू से ही रख रहे हैं। लेकिन हमारे बहुत सारे पौधे जल जाते हैं गर्मियों में और बहुत नुकसान हो जाता है। कम से फूल के मैंने तो उसके लगाए थे, क्या कहते हैं ये, कड़ी पत्ता के। तो उसको आज तक हमें समझ में नहीं आया कि कड़ी पत्ता का कहाँ रखें। हमने पूरा छत जो हमारा है, 60 गज का प्लाट है पूरा, तो ये ऐसे करके ये देखिए, तो हमें ये पता नहीं चला कि कड़ी पत्ता मतलब कहाँ रखा जाए। कम से हम 10 कड़ी पत्ता बीज से भी लगा लिए और क्या कहते हैं उससे पौधे से भी लगा लिए। वो हरदम मतलब मर जाता था कड़ी पत्ता। थोड़ा सा बड़ा होगा, फूल आएगा और मर जाएगा। कम से 8 से 10 हम मतलब बड़े पौधे भी लेके आ गए और बीज से भी हमने लगा दिया उसको, कड़ी पत्ते को। लेकिन हमें समझ में नहीं आया इसको हो क्या रहा है। और वो मतलब मर जाता लगाते, और वो होता, बड़ा भी होता, सब कुछ होता, मर जाता। लेकिन उसे हमें पता ही नहीं। जब हम उसको लगा लगा के थक गए, अब लास्ट बार एक और लेके आए, उसको लगा के छोड़ दिया, उसको थोड़ा छाँव में रख दिया उसको हल्का सा। वो मतलब छाँव में तो था, हरा था, लेकिन उसके न्यू मतलब ग्रोथ नहीं हो रहा था, उसका न्यू पत्ते नहीं आ रहे थे, ना कुछ उसके जो शाखें बनती है वो आ रहे थे, कुछ भी नहीं, बस वो ज़िंदा था अपने बल पे। तो फिर हम लोग घूमने के लिए गए थे ऋषिकेश। वहाँ देखा हम लोगों ने पहाड़ों पे यूं ही बिना पानी के कड़ी पत्ते खूब, मतलब जगह जगह कड़ी पत्ते ही। हम लोग पहाड़ों पे भी नहाने गए थे झरने में, वहाँ देखा बहुत सारे, मतलब ऋषिकेश में बहुत सारे सिर्फ कड़ी पत्ता ही, कड़ी पत्ता ही पत्ता। फिर थोड़ा समझ में आया कि यार उसमें जो हम पानी डाल रहे हैं ना, बार बार रोज़ रोज़ पानी डाल रहे हैं उसके अंदर। मतलब जैसे हमें मिट्टी सूखी दिखती है तो हम पानी डाल देते, लेकिन उसको चाहिए ही नहीं था पानी। वो तो धूप का था, मतलब धूप में रखो पानी मत दो, मतलब इतना भी धूप नहीं कि हाँ भाई खड़ी धूप में तो कोई भी मतलब पौधा। लेकिन जो ऋषिकेश में लगे हुए हैं सारे पेड़ों पे, पहाड़ों पे, तो उनको तो इतनी धूप में भी वो खड़े ही रहते हैं, हरे ही रहते हैं। तब हमने मतलब उसको धूप में रखा, छाँव में नहीं रखा, और तब जाके वो नए उसमें ग्रो कर रहे हैं और बहुत अच्छा निकल रहा है। अभी मैं दिखाती हूँ आप लोग के। ये रहा, इस साइड में देखो रखा हुआ है ये कड़ी पत्ता। अब जाके हुआ है ये, कम से कम 6-7 साल बाद जो है ये अब जाके ग्रो किया है कड़ी पत्ता, बहुत मुश्किल से। और एक और प्रॉब्लम है, हमारा गुलाब नहीं होता। गुलाब हमने कितनी वैरायटी हमने बाहर से भी मंगा लिए, कलकत्ता से भी मंगा लिए, पर गुलाब हमारा लग ही नहीं रहा। बहुत मुश्किल हो जाता है गुलाब का। और इधर इतने सारे हमने इधर लगा रखे हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और मैं जब भी छत पे बैठी रहती हूँ तो कपड़े मैं छत पे ही धोती हूँ, मशीन छत पे ही रखा हुआ है, तो इनको पेड़ पौधों को देखती रहती हूँ और यहीं बैठी रहती हूँ, यहाँ चाय वगैरह पीती रहती हूँ। मेरा गार्डन बहुत अच्छा लगता है मुझे। ऐसे अपने हमारे ये कपड़े भी सूख रहे हैं इस तरीके से, इधर भी सूख रहे हैं। तो बैठे बैठे यही करते रहते हैं बस, और अपने हरियाली में सांस लो, कितना अच्छा। अरे ये पौधे जो हैं, ये सच है, जैसे तुम गाना वाना चलाओ, ये सारे सुनते हैं, ये गाने भी सुनते हैं। ये तुमसे जैसे प्यार करोगे तो एहसास, मुझे लगता है ऐसे, लोग कहेंगे कि मतलब बातें बना रही है, नहीं मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मतलब गाने वाने इनको प्यार चाहिए, इनको भी प्यार चाहिए, प्रकृति को भी। जब हमारे लिए इतनी प्रकृति ऊपर वाले ने बनाया है प्रकृति को, तो उसको भी हमें प्यार करना चाहिए। और हर घर में पौधे लगाने चाहिए, हर घर में हरियाली होनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो हरियाली मतलब एक घर में 5-6 पौधे तो सरकार को ही कह देना चाहिए कि भाई इनको लगाना ही लगाना है, कैसे भी हरा रखना आपने, तो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन लोग
अंधविश्वासी हैं सारे, कहेंगे कि ये वाला पौधा आ रहा है तो ये हमारे साथ ये वाली प्रॉब्लम हो रही है। मेरे सामने ही हमारे उधर मनी प्लांट वगैरह ला के लोगों ने फेंका कि मेरे घर में बहुत दिक्कत आ रही है, ये जैसे कि हाफी जी ने और मतलब उन्होंने बताया ये पौधे तुम्हें मतलब नुकसान करे। बताओ क्या पौधा नुकसान कर रहा है यार? तुम अपने आप को सुधारो, अपने अपने अंदर की बदलो, अपने आप को, अपने अंदर की बीमारी को जाके इलाज कराओ डॉक्टर से। ये पेड़ पौधे तुम्हारे क्या उखाड़ रहे हैं? बहुत गुस्सा आता है मुझे ऐसे लोगों पे, मन करता है मैं उनका क्या कर दूं जो इस तरीके से कहते हैं ये पौधे लगाने से और कि यही हो रहा है, तुम ऐसे मत लगाओ। बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ऐसे जाहिलों से, क्यों ऐसे बोलते हैं ऐसे पौधे लगाने से। और निकाल निकाल के बाकायदा फेंका है उन लोगों ने, मैंने देखा है ये कि पौधे निकाल के फेंक दिए बाहर, उनको मतलब सूट नहीं कर रहा, उनके घर में प्रॉब्लम आ रही है। बताओ एक जिसको तुम खुद ला के गमले में लगाओगे, खुद पानी दोगे, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ रहा, वो एक जगह से वो हिल भी नहीं सकता, वो तुम उठा के उसको रखोगे तो वो तुम्हारा क्या नुकसान पहुंचाएगा? मेरे को तो यही समझ में नहीं आया आज तक। तुम उसको लगाओगे, तुम उसको पानी दोगे, तुम उसको सींचोगे, तब जाके वो अपनी जान पे खड़ा होगा इतनी मुश्किलों से। और वो फिर तुम्हारा क्या नुकसान करेगा? खड़े खड़े एक कोने में कहीं लगा है तो तुम्हारा क्या नुकसान करेगा? बहुत जाहिलों की पूरे दुनिया में कमी नहीं है, बहुत जाहिल लोग भरे पड़े हैं। और ऐसे ऐसे पढ़े लिखे लोग भी करते हैं। अगर किसी ने कह दिया ये पौधा लगाने से तुम्हारे घर में ये प्रॉब्लम है, वो पढ़े लिखे लोग भी यही करेंगे, फेंक देंगे निकाल के। अंधविश्वासी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो उन लोगों से मैं कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग ऐसा ना करें और अपने प्रकृति को बचाएं, अपने लिए बचाएं। ये बहुत प्यारे, इतना एक तो हरियाली कितनी खूबसूरत चीज़ है कि मेरे को तो उससे दुनिया में और कोई अच्छा लगता ही नहीं है। हरियाली इतनी अच्छी, ले जाओ मैं तो 2 दिन खाना ही भूल जाऊँगी। इनको देख देख के इतना खूबसूरत लगता है मेरे को बहुत ज़्यादा। मेरी बात आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना।